तवज्जो कीजिएगा। इसके बाद सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत हदीस लाते हैं, जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाब मा जा फी फ़ज़लिन नबी सफ़ा 679। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी से पूछा गया मता वजबत लकन नबुव्वा, या नबी अल्लाह कब के नबी हैं? जो 40 साल के बाद नबूवत मानते हैं वो इस हदीस को गौर से सुने। ये सियासत से पढ़ रहा हूँ, जामे तिरमिज़ी से पढ़ रहा हूँ, किताबुल मनाक़िब से पढ़ रहा हूँ, बाब मा जा फी फ़ज़लिन नबी से पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 679 से पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी से पूछा आप कब के नबी हैं? हज़रत अबू हुरैरा मैंने काल आदम बैन रूह वल जसद, हुज़ूर फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक के मराहिल में थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह के यहाँ मनसब नबूवत पे फाइज था। आला हज़रत फरमाते हैं ये हदीस अपने माने हकीकी पे है, जिसका ये मतलब हुआ कि मुस्तफ़ा सिर्फ इस उम्मत के नबी नहीं है, मेरे नबी इस उम्मत के भी नबी हैं, उम्म में साबिक़ा की तमाम उम्मतियों के हर उम्मती के भी नबी हैं, हर नबी के भी नबी हैं। फरमाया जो उम्मतियों को निस्बत अंबिया और रसूल से है, अंबिया और रसूल को निस्बत सैयदुल कुल से है। उम्मतियों को हुक्म होता है नबियों के गुलाम बन जाओ, और नबियों को हुक्म होता है मुस्तफा के गर्विदा बन जाओ। फरमाया याद रखो सारे नबी तो फैली हैं, मकसूद असली जाते मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। फरमाया एक और भी शर्फ नबूवत और रिसालत के हवाला से अफजलियत मुस्तफा, फजीलत मुस्तफा नहीं, अफजलियत मुस्तफा की एक और शान भी है। क्या? फरमाया जब अल्लाह ने किसी नबी को पुकारा ना, उसका नाम लिया, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, नाम लिया कि नहीं? या नूह बित बिसलाम मिन्ना, नाम लिया कि नहीं? या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िक़, नाम लिया कि नहीं? या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, नाम लिया या नहीं? बोलिए। और जब मुस्तफ़ा करीम को रब ने पुकारा, कहीं या मोहम्मद कहा नहीं, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। फरमाया हर नबी को रब ने नाम लेके पुकारा, मुस्तफ़ा को अलक़ाबात व औसाफ से पुकारा। और तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए, फरमाया जब जब किसी उम्मती ने अपने नबी को पुकारा तब भी नाम लिया, या सालिहुना बिमा तइदुना, नाम लिया, अंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, नाम लिया, या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदा, नाम लिया। जिस उम्मती ने अपने नबी को पुकारा नाम लिया। पर जब मुस्तफ़ा की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा, ए मेरे नबी के गुलामों, तुम्हें हरगिज़ इस चीज की इजाजत नहीं है कि तुम उस तरह मुस्तफ़ा को पुकारो जिस तरह एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हो। तो मालिक कैसे पुकारें? फरमाया मेरे कुरान से तरबियत लो, कुरान तालीम भी देता है, तरबियत भी करता है। फरमाया मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ कि मुस्तफ़ा को नाम लेके नहीं पुकारता, अलकाबात से पुकारता हूँ, तुम्हें भी इस चीज की इजाजत नहीं है। इसलिए इसी 30वीं जुल्फ़ता और रज़वी शरीफ के सफ़ा 158 पे सैयदी आला हज़रत इसी तजल्ली जो यकीन बिअन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन में फरमाते हैं, इमाम अलक़मा, इमाम अस्वद, इमाम बहक़ी, इमाम सईद बिन जुबैर, इमाम हसन बसरी, इन सब की तसरीहात को लाते हैं। सब आइम्मा फरमाते हैं ला तक़ूलू या मोहम्मद वलाकिन कुलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। फरमाया किसी उम्मती को इजाजत नहीं, अगर बेटे को इजाजत नहीं कि बाप का नाम लेके पुकारे, तो उम्मती को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि मुस्तफ़ा को नाम लेके पुकारे? फरमाया जब भी पुकारो या रसूल अल्लाह कहो, या मोहम्मद नहीं कहो। फरमाया ये निहायत अहम मसला है जिससे अक्सर अहले जमाना गाफिल हैं, निहायत वाजिबुल हिफ्ज़ है। अब अगला भी उक़दा मेरे इमाम ने हल कर दिया। फरमाया बाज ऐसी दुआएं हैं जो खुद हुजूर ने तालीम फरमाई, उनमें या मोहम्मद के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो इमाम ज़ैनुद्दीन मराग़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन जिन दुआओं में खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी दुआ तालीम की जिसमें या मोहम्मद के लफ्ज़ मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे सुनन इब्न माजा सफ़ा 100 की जो हदीस है, मेरे नबी ने हज़रत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं, मेरे करीम नबी के पास एक नाबीना आया, अर्ज़ की या नबी आंखें चाहिए, आंखें चाहिए, आंखें चाहिए। भाई सहाबी को नहीं पता था कि आंखें तो अल्लाह देता है,
तो साहबी आंखें लेने के लिए मुस्तफा के पास क्यों आ रहे हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं तुम्हें ये दुआ सिखाता हूँ, ये दुआ मांग 2 रकात नफल पढ़ के, ये दुआ मांग। अब वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ, अतवज्जो इलैका, मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जो, बे मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते से, या मुहम्मद। अब मैं पूछता हूं जिनको तौहीद का बड़ा खुमार होता है, पूछो जी तौहीद उलूहियत क्या है, तौहीद रुबूबियत क्या है, तौहीद तहरीम क्या है, तौहीद फिल ज़ात क्या है, तौहीद फिल सिफात क्या है, तौहीद फिल अफ़आल क्या है, तौहीद फिल अस्मा क्या है, तौहीद फिल खल्क़ क्या है, तौहीद फिल इबादत क्या है, तौहीद फिल कुदरत क्या है, तौहीद फिल इल्म क्या है, तौहीद फिल दुआ क्या है, तौहीद फिल हल्फ क्या है, तौहीद फिल नुज़ूर क्या है। शायद तौहीद की किस्में ही ना आती हों। ऐसे मुवाहिदीन से मैं पूछता हूं, तौहीद फिल दुआ में रब का कोई शरीक है? नहीं है। लेकिन अजीब मामला है, मुस्तफ़ा खुद दुआ सिखा रहे हैं और उस दुआ के अंदर या मोहम्मद के लफ्ज खुद मुस्तफ़ा डाल रहे हैं। या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी का तवज्जह तो बेका इला रब्बी फी हाजती, इन्नी का तवज्जह तो बेका, मैं आपकी तवज्जो से रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, फी हाजती, अपनी हाजत में। अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फ़िय्या, ए अल्लाह मुस्तफ़ा की सिफारिश वास्ता वसीला से मेरी दुआ कबूल कर। फ़क़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस भी सही है जी, किसी को शौक हो ना छानबीन कर ले, ये हदीस भी सही है। अब खुद या मोहम्मद के लफ्ज मुस्तफ़ा ने बीच में डाले। अब यहां इमाम ज़ैनुद्दीन मराग़ी कहते हैं कि जहां जहां दुआओं के अंदर मुस्तफ़ा ने या मोहम्मद के लफ्ज डाले, वहां पे या रसूलुल्लाह कहो, अदब का ये तकाजा है। अल्लाह तो जो है कोई नहीं है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। सामिन अज़ीज़ शाम, ये तकरीर बहुत लंबी है, अभी तो मैंने 2 आयतें डिस्कस की हैं, 8 आयतें भी बाकी हैं और 100 हदीस, और ये पूरा रिसाला मुझे हिफ्ज़ है। इस पे मेरा 3.5 घंटे का खिताब मौजूद है, यूट्यूब पे चेक कर लेना। लेकिन अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है तो इसी पे ये जाने दे, वो मुझे लिख के दे दें, अब मुझे वो याद नहीं, वो मुझे लिख के दे दे, मैं पढ़ देता हूँ। वो सरवरे किश्वरे अब ये कलाम मैंने पूरा पढ़ा था, कहीं हाजी साहब ने सुना है। अब ये अब मुझे वो देखा, मुझे दे दें कोई मोबाइल में अगर है तो मेरे सामने दे दें, मैं पढ़ ले, वो निकाले। वो सरवरे किश्वरे रिसाला, नहीं होगा ना, कहीं तो होगा ना जी। अच्छा बाबा फरीद तो कम उत्तर चला गया तो जा कोई नहीं भाई, सुभान अल्लाह अल्लाह। चलो जब तक वो आता है मैं एक और बात कर देता हूं। फरमाया ये भी शान रिसालत का अजीम पहलू है और अफजलियत का पहलू है। जिस नबी पे एतराज हुआ, जवाब खुद नबी ने दिया। अच्छा भाई ये कलाम आ गया है, अब मैं इसी को पढ़ता हूं, तकरीर को इधर ही मैं छोड़ता हूं, फिर कभी हाजी साहब ने बुलाया तो मैं अर्ज करूंगा।